नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आपका हिंदी विद अंजलि में स्वागत है। आज आपका होने वाला है हिंदी का बेहतरीन मॉक। इस मॉक को आपको देना है और ये एनालिसिस करना है कि कितने क्वेश्चन आप सही कर पा रहे हैं और कहाँ पे आपसे गलती हो रही है, कौन-सा क्वेश्चन में आप फँस रहे हैं। इस चीज़ों का आप लोग एनालिसिस करिए इस मॉक में और अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई करिए और हमारे साथ इस चैनल पे जुड़े रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए और बाकी जो भी सिपाही एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले बच्चे हैं, उन्हें भी उन तक ये चैनल ज़रूर पहुँचाइएगा, ठीक है? ताकि उन लोग को भी इस चैनल के माध्यम से हेल्प मिल सके। तो आप लोग जहाँ भी हो, जैसे भी हो, उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। तो आप लोग अच्छे से तैयारी करिए और इस मॉक को ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम करा रहे हैं आपको। इससे आपको आइडिया होगा कि कितने क्वेश्चन आपके आ रहे हैं, कहाँ से आपको आ रहा है और कहाँ से किस टॉपिक से आपको नहीं आ रहा है। आपको ये समझने में हेल्प होगी, ठीक है? तो जो आने वाली वैकेंसी है, उसके लिए आप लोग तैयार हो जाइए और अच्छे से मन लगाकर पढ़िए। चलिए, शुरू करते हैं आपकी क्लास। ये रहा आपकी क्लास का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन को पढ़ेंगे। दिए गए वाक्य में देखिए आपको एक वाक्य दिया है, सबसे पहले क्या लिखा है? दिए गए वाक्य में आप लोग क्वेश्चन को ही अच्छे से पढ़ा करिए, क्वेश्चन को भी अच्छे से पढ़ा करिए। कभी-कभी ऐसा होता है आप क्वेश्चन को गलती से सही से नहीं पढ़ पाते हैं, ठीक है? चलिए देखते हैं। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। देखिए, शब्द क्या दिया है? रेखांकित खंड को, देखिए रेखांकित कहाँ है? ये। इसको क्या करना है आपको? प्रतिस्थापित यानी इसके स्थान पर सबसे उपयुक्त, जो सबसे उपयुक्त यहाँ पे हो सकता है, उसको उस शब्द को यहाँ पे लाना है, ठीक है? तो देखिए, उसको यहाँ पे लाना है और आगे क्या लिखा है आपके प्रश्न में? यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है, देखिए यदि या इसको प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है, तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। देखिए क्या दिया है कि अगर इसमें किसी भी प्रतिस्थापन की आवश्यकता नहीं है, यानी यही शब्द अगर उपयुक्त है और कोई और शब्द नहीं ला सकते यहाँ पे, तो इसके लिए आपको एक ऑप्शन और दिया गया है, किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। चलिए देखिए वाक्य क्या है? सब लोग अपनी राय दें। ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 उनकी, ऑप्शन नंबर 2 किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, ऑप्शन नंबर 3 अपनी-अपनी, ऑप्शन नंबर 4 इनकी। चलिए फटाफट आप लोग आंसर देंगे और कितने क्वेश्चन सही हुए, ये आप लोग क्लास के अंत में ज़रूर बताया करिए, ठीक है? चलिए, वाक्य को पढ़ेंगे। क्या लिखा है? सब लोग अपनी राय दें। देखिए, यहाँ किसी एक की बात नहीं हो रही है कि किसी एक की बात हो रही है कि हम अपनी राय दे रहे हैं, नहीं। यहाँ पे किसकी बात हो रही है? सब लोग, बहुत लोगों की बात है, बहुवचन है। यहाँ पे अपनी के स्थान पर होगा सब लोग अपनी-अपनी राय दें, मतलब जितने भी यहाँ पे हैं, वो सभी लोग अपनी-अपनी राय को यहाँ पे देंगे। तो क्या होगा? इसको इसका प्रतिस्थापन के शब्द के स्थान पर क्या आएगा? अपनी-अपनी राय दें। ऑप्शन नंबर 3 यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग का भी यही आया है? चलिए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। देखिए, फिर से आपको दिया है वही चीज़। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है, तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। देखिए, इसमें भी वही दिया गया है आपको। वाक्य क्या है? हम भोजन खाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 करते हैं, ऑप्शन नंबर 2 लेते हैं, ऑप्शन नंबर 3 पाते हैं, ऑप्शन नंबर 4 किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। चलिए, बताएँगे इसमें आप लोग कौन-सा होगा? प्रतिस्थापित करने के बाद कौन-सा शब्द आएगा? चलिए, देखेंगे। देखिए, हम भोजन क्या है? खाते तो हैं ही, लेकिन सबसे उपयुक्त जो यहाँ पे प्रयोग होगा, वो है करते हैं। हम देखिए, जो यहाँ पे हम लिखा है, जैसे कि अपने अकेले की बात हो रही है, नॉर्मली ले लीजिए, जैसे कि मैं खाना खाता हूँ, तुम खाना खाते हो।
लेकिन जब यहीं पे आता है हम, यहाँ बहुत सारे लोग हैं, तो हम क्या है, हम लोग भोजन को कर रहे हैं, हम लोग भोजन करते हैं। ऑप्शन नंबर ए यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या है आपका, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है, यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुने। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत वहां पे मिलेंगे एग्जाम हॉल में। ठीक है, हिंदी में ऐसे ही घुमा फिरा के शब्दों बेस पे क्वेश्चन पूछता है ताकि बच्चे वहां पे फंसे और गलती करें। ठीक है, तो आप लोग को ये गलती नहीं करनी है और अच्छे से ध्यान से इस मॉक को करना है। चलिए देखते हैं। शब्द क्या है, नदियों के बाढ़ ने तबाही मचा दी है, कोई त्रुटि नहीं है। देखिए, सबसे बड़ी चीज ये है कि यहाँ बाढ़ शब्द जो दिया है आपका, ये स्त्रीलिंग है, तो इसके लिए क्या प्रयोग होगा कि, तो नदियों के स्थान पर क्या आएगा कि, नदियों की बाढ़ ने क्या हो जाएगा, नदियों की बाढ़ ने। तो कौन से वाले भाग में त्रुटि है, भाग एक, कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 3 इस भाग में है। यहाँ पे यहाँ के स्थान पर आएगा ये, नदियों की बाढ़ ने तबाही मचा दी है। चलिए, ऑप्शन नंबर 3 यही आपका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रास्ता देखना मुहावरे का सही अर्थ है। देखिए, आपको एक मुहावरा दिया है, रास्ता देखना, इसका सही अर्थ बताना है। ऑप्शन नंबर 1 परेशान होना, ऑप्शन नंबर 2 निराश होना, ऑप्शन नंबर 3 मूल्यांकन करना, ऑप्शन नंबर 4 प्रतीक्षा करना। चलिए फटाफट इसके आंसर दीजिए आप लोग। और क्लास कैसी लगी वीडियो के अंत में आप लोग जरूर बताया करिए। ठीक है, इससे हमें भी उत्साहित होते हैं हम लोग भी कि चलो बच्चे हमसे पढ़ रहे हैं, उन्हें हमारा पढ़ाया हुआ समझ आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो पढ़ाने में और भी ज्यादा अच्छा लगता है। बाकी तो हम तो आपके लिए हैं ही, पढ़ा ही रहे हैं आपको। देखिए, रास्ता देखना, रास्ता देखने का अर्थ क्या है, भाई आप किसी का इंतजार कर रहे हो, तभी तो आप बैठ के रास्ता देख रहे हो उसका। रास्ता किस लिए देखोगे, अगर कोई आपका आने वाला है तो आप उसी के लिए तो रास्ता देखोगे कि कहीं ऐसा ना हो वो रास्ते पे आ रहा हो, हमें दिख जाए। तो ये क्या है, प्रतीक्षा करना। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 4 यही आपका राइट आंसर होगा। बाकी देखिए, परेशान होना ये तो कोई विकल्प नहीं हुआ भाई, अगर हम रास्ता देख रहे हैं तो इसका मतलब नहीं कि हम परेशान हो रहे हैं, नहीं, हम किसी की प्रतीक्षा कर रहे हैं वहां पे बैठ के। निराश होना, निराश होगे तो घर में जाके बैठोगे कि रास्ते पे रास्ता जाके देखोगे, नहीं ना। निराश होना इसका अर्थ है आप दुखी हो बहुत ज्यादा। मूल्यांकन करना, इसका अर्थ होता है किसी भी चीज का मूल्य आंकना कि वो आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है आपका, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। देखिए, इसमें आपको यह बताना है कि वह भाग ज्ञात करना है जिसमें कोई त्रुटि है, त्रुटि ढूंढना है, किस वाले भाग में त्रुटि है। तो कोई त्रुटि नहीं है चुने। देखिए, ये भी है कि अगर इसमें कोई त्रुटि नहीं है तो आपको ये भी चुनना है कि इसमें कोई त्रुटि नहीं है। देखिए, वाक्य क्या है आपका, स्कूल का सभी विद्यार्थी इस मैदान में प्रार्थना के लिए आते हैं। चलिए, कोई त्रुटि नहीं है, कौन से वाले भाग में त्रुटि है। देखिए, इस चैनल को बनाने का माध्यम ही यही है कि हम आपको अच्छी से अच्छी क्लास प्रोवाइड करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराएं जो आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल हो। ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। ये आपके सारे क्वेश्चन एग्जाम बेस हैं। ठीक है, सिपाही भर्ती के लिए ये सारे मॉक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए ताकि और भी लोग जानें और अच्छे से पढ़ाई कर सके जो भी अब वैकेंसी आने वाली है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है। स्कूल का सभी विद्यार्थी, देखो यहाँ पे आपका सभी विद्यार्थियों की बात हो रही है ना, तो यहाँ पे कारक संबंधी अशुद्धि है
किस चीज की अशुद्धि है? कारक की, संबंध कारक, जैसे कि का, के, की होता है। तो यहाँ पे स्कूल के सभी विद्यार्थी, क्या होगा? स्कूल के सभी विद्यार्थी। सेंटेंस क्या बनेगा? स्कूल के सभी विद्यार्थी इस मैदान में प्रार्थना के लिए आते हैं। ठीक है, तो कौन से वाले भाग में त्रुटि है? भाग 1 में। कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर 2। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे संबंध कारक संबंधी अशुद्धि है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बच्चों की बात हो रही है, स्कूल है, तो यहाँ पे के लगेगा, स्कूल के सभी विद्यार्थी। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द बताइए। देखिए, आपको एक शब्द दिया गया है कपड़ा, इसका समानार्थी शब्द बताना है। चलिए फटाफट इसके आंसर दीजिए आप लोग। ऑप्शन नंबर 1 वपन, ऑप्शन नंबर 2 वमन, ऑप्शन नंबर 3 वसन, ऑप्शन नंबर 4 वजन। आंसर दीजिए आप लोग इसका। बार बार बोल रही हूँ, आप लोग क्लास को जरूर शेयर किया करिए, ताकि और भी बच्चे पढ़ सकें। ठीक है, और उनको भी इसकी हेल्प हो सके, सिपाही भर्ती के लिए, कांस्टेबल, एसआई, होम गार्ड, जेल वार्डन, ये सब चीज़ों के लिए क्लास आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाएंगी। ऐसा नहीं है जैसे आप लोग को लगता है, पहले आप लोग और भी बच्चे आ जाएं और वो लोग अगर बोलेंगे कि नहीं मैम और आप क्वेश्चन कराइए, तो हम और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाएंगे। अभी तो हम ऐसे ही बस मॉक करा रहे हैं। ठीक है, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। चलिए देखिए, कपड़ा, इसका समानार्थी होता है, समानार्थी अर्थात पर्यायवाची, क्या हो जाएगा? कपड़ा। कपड़े का क्या होता है? वसन। ऑप्शन नंबर 3 यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसका और भी होता है, चीर, पट, अंबर, परिधान। ठीक है, पर ज्यादातर आपके पूछे जाते हैं, देखिए वसन, पट, अंबर, परिधान, ये सारे क्या है, थोड़ा कठिन पड़ जाते हैं। तो एग्जामिनर फंसाने के लिए आपको यही शब्द देता है। तो कपड़े का पर्यायवाची हो जाएगा वसन। देखिए, वजन, वजन का अर्थ क्या होता है? माप तोल, भार। ठीक है, वमन, वमन मीन्स उल्टी, उलटना किसी भी चीज को। ठीक है, वपन, वपन मीन्स क्या होता है? बीज बोना, किसी भी चीज का बीज बोना। चलिए ऑप्शन नंबर 3 यही आपका राइट आंसर होगा। उसका पास कुछ भी नहीं है, रेखांकित शब्द की अशुद्धि पहचानिए। देखिए, यहाँ आपको क्या दिया है? जो रेखांकित शब्द है उसका, इसमें आपको अशुद्धि बतानी है, किस चीज की? देखिए ऑप्शन नंबर 1 में कोई भी गलती नहीं है, ऑप्शन नंबर 2 सर्वनाम के कारण, ऑप्शन नंबर 3 विभक्ति के कारण, ऑप्शन नंबर 4 संज्ञा के कारण। चलिए आंसर देंगे आप लोग। क्लास कैसी लगती है इसको भी बता दिया करिए आप लोग। चलिए देखते हैं इसका। उसका पास, देखिए जो उसका दिया हुआ है, ये वर्ड आपको जो शब्द दिया गया है, क्या ये किसी का नाम है? संज्ञा क्या होता है? संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, इन सब चीजों के नाम होते हैं ना संज्ञा, तो ये तो है नहीं। सर्वनाम भी नहीं है, संज्ञा के स्थान पर जो प्रयुक्त होता है वो सर्वनाम होता है आपका, ये भी नहीं है। देखिए यहाँ पे संबंध दर्शा रहा है, उसके पास, उसका पास, मतलब किसके पास? संबंध दर्शा रहा है ना, किसके पास, तो यहाँ पे विभक्ति संबंधी अशुद्धि है, क्योंकि यहाँ पे संबंध कारक की अशुद्धि है। यहाँ पे उसका के स्थान पर उसका होगा, शब्द क्या बनेगा? उसके पास कुछ नहीं, इसके स्थान पर क्या होगा? उसके, उसके पास कुछ भी नहीं है। सही वाक्य क्या बनेगा? उसके पास कुछ भी नहीं है। तो इसमें किसके संबंधित अशुद्धि है? विभक्ति के संबंधित। कौन सी विभक्ति? संबंध कारक की विभक्ति के संबंधित अशुद्धि है, उसका के स्थान पर उसके आएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ऑप्शन नंबर 3 यही आपका राइट आंसर होगा।
राह दिखाने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। देखिए, जैसे आपको देता नहीं है विलोम, पर्यायवाची, मुहावरा, वाक्य के लिए एक शब्द, ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये एक-एक तो पूछा ही जाता है। एक प्रश्न इससे बनता ही बनता है। चलिए, देखिए क्या है राह दिखाने वाला। जो राह दिखाने वाला होता है वो क्या होगा? पथ दर्शक। पथ अर्थात रास्ता, दर्शक मतलब दिखाने वाला। पथ दर्शक, रास्ते को दिखाने वाला। ऑप्शन नंबर 3 यही आपका राइट आंसर होगा। देखिए, पथिक का अर्थ होता है रास्ते पर चलने वाला। भाई वो कोई रास्ता नहीं दिखा रहा है, वो अपने रास्ते पर चल रहा है। राही, इसका भी अर्थ यही होता है, राह पर चलने वाला, रास्ते पर चलने वाला। मुसाफिर, ये क्या होता है? आदमी से घूमता टहलता रहता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर। भाई वो क्या है? मुसाफिर है, आज यहाँ है तो कल वहाँ है। चलिए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ऑप्शन नंबर 3 यही आपका राइट आंसर होगा। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। यहाँ आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें कौन से शब्द की वर्तनी सही है? देखिए, शब्द तो आपको एक दिया गया है, एकाग्रचित्त, लेकिन उसको 4 ऑप्शन में आपको दर्शाया गया है। तो आपको ये बताना है कि कौन-सा ऑप्शन सही है आपका। चलिए, तो देखते हैं एकाग्रचित्त कैसे लिखा जाता है। शब्द तो एक ही दिया है, शब्द तो आपको एक ही दिया है, लेकिन बस क्या है, लिखने के तरीके अलग हैं चारों ऑप्शन में। तो आपको कौन-सा ऑप्शन चूज़ करना है? जो शुद्ध लिखा हो। शुद्ध कैसे लिखा जाता है? एकाग्रचरित, एकाग्र चित्त। कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए, यही आपका राइट आंसर होगा। देखिए, एकाग्र चित्त, चित्त मतलब दिमाग, एकाग्र एक, मतलब जिसका स्थान एक स्थान पे रहता हो, जिसका दिमाग जो है वो एक ही स्थान पर रहता हो, उसका मन मतलब एकाग्र है। अगर वो कोई एक चीज सोच रहा है तो वो उसी सोच में रहेगा, वो चारों तरफ नहीं भटकेगा। एकाग्र चित्त है उसका, एकाग्र चित्त, अकेला एक स्थान पर जहां उसका दिमाग रहे। ऑप्शन नंबर 1 यही आपका राइट आंसर होगा। एकाग्रचित्त ऐसे सही लिखा जाता है। चलिए, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, क्या दिया गया है क्वेश्चन आपको? दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है, तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। देखिए, वाक्य आपको दिया है, आपसे मेरा सविनय पूर्वक निवेदन है। चलिए, तो बताइए इसमें कौन सी, मतलब इसमें जो पूरा वाक्य दिया है, इसमें एक शब्द ऐसा है जिसमें कि आपको रेखांकित कर दिया गया है, तो इसके स्थान पर क्या आएगा यही आपको बताना है। आंसर देंगे आप लोग अपने। देखिए, इसका आंसर देखते हैं। देखिए, सबसे पहले तो इसमें इस भाग में त्रुटि है। देखिए, सविनय पूर्वक, क्या है? सविनय पूर्वक। देखिए, पहली बात तो विनय अर्थात नम्रता के साथ, लेकिन जब सा लग गया तो उसमें क्या हो गया? साथ, विनय के साथ। तो यहाँ पे जो पूर्वक शब्द लिखा है, ये आपका उसमें क्या बोलते हैं उसको, जो दोहरा दिया जाता है। ठीक है, एक ही शब्द से दोहरा गया, जैसे सा भी लग गया वहां पे और पूर्वक भी लिख गया। तो जब सा लग गया तो यहाँ पे पूर्वक की कोई आवश्यकता नहीं है, यहाँ पे पुनरुक्ति हुई है। सा का अर्थ ही होता है विनय के साथ, तो यहाँ पे आपको पूर्वक लिखने की कोई आवश्यकता नहीं थी। तो यहाँ पे इसको प्रतिस्थापन जब करेंगे तो ये आएगा, सविनय निवेदन है। ऑप्शन नंबर ए यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, सविनय निवेदन है। देखिए, क्यों हो जाएगा आपको हमने बता दिया, तो अब वाक्य क्या बनेगा? आपसे मेरा सविनय निवेदन है। सविनय मतलब विनय के साथ, जो सविनय पूर्वक लिखा है ये आपका गलत था यहाँ पे। चलिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपसे मेरा सविनय निवेदन है। चलिए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है आपका, दिए गए शब्द का विलोम चुने। देखिए, एक आपको शब्द दिया गया है प्रत्यक्ष,
इसका विलोम बताना है। चलिए आंसर दीजिए आप लोग। जी, देखिए साफ-सी बात है, प्रत्यक्ष का अर्थ होता है जो आपकी आँख के सामने हो। तो इसका उल्टा हो जाएगा जो आपके सामने ना हो, परोक्ष। क्या होगा? परोक्ष। ये प्रत्यक्ष का परोक्ष, सम्मुख का विमुख, सम्मुख का विमुख। देखिए, सम्मुख और अभिमुख ये दोनों समानार्थी हैं। इसका अर्थ होता है कि ओर मुँह किए हुए, ये सामने मुँह किए हुए, अभिमुख। ये दोनों समानार्थी हैं एक-दूसरे के, ठीक है? तो इसका दोनों का विमुख होता है। चलिए, समीप का अर्थ होता है निकट या पास में। चलिए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रत्यक्ष का परोक्ष होगा ऑप्शन नंबर 4, यही आपका राइट आंसर होगा। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जो बहुत बोलता हो। शब्द क्या, वाक्य क्या दिया है? जो बहुत बोलता हो। ऑप्शन नंबर 1 बहुभाषी, ऑप्शन नंबर 2 वाचाल, ऑप्शन नंबर 3 मितभाषी, ऑप्शन नंबर 4 अल्पभाषी। चलिए आंसर देंगे आप लोग जो बहुत बोलता हो। चलिए देखेंगे इसका वाक्य क्या दिया है, जो बहुत बोलता हो। बहुत बोलने वालों को क्या कहते हैं? वाचाल। और जो एकदम नहीं बोलता, गूंगा है, तो उसको क्या बोलते हैं? मूक। देखिए ऑप्शन नंबर 2 जो बहुत बोलता हो उसको हम वाचाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाचाल। इसका विलोम क्या होता है? मूक। देखिए ऑप्शन नंबर 1 में लिखा है बहुभाषी, अर्थात बहुत भाषाओं को बोलने वाला या फिर जानने वाला। मितभाषी, इसका अर्थ होता है कि जो कम बोले, एकदम नपा-तुला बोलता है, एकदम बस काम से काम, बस सामने आ गए तो भैया हाल-चाल हो गया बस, इससे ज़्यादा और फालतू बकवास कुछ भी नहीं। जो मितभाषी होता है, वो एकदम नपा-तुला बोलता है और जो अल्पभाषी ये तो बिल्कुल भी नहीं बोलता। वह एकदम से जो मितभाषी है उससे भी ज़्यादा कम बोलने वाले को हम अल्पभाषी कहते हैं, जो कम बोलता हो। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उत्थान रेखांकित शब्द का विलोम बताइए। देखिए एक शब्द दिया है उत्थान, इस रेखांकित शब्द का आपको विलोम बताना है। ऑप्शन नंबर 1 विकर्षण, ऑप्शन नंबर 2 आदर्श, ऑप्शन नंबर 3 पतन, ऑप्शन नंबर 4 प्रगति। देखिए उत्थान का अर्थ होता है उन्नति करना, आगे बढ़ना, लेकिन पतन इसका अर्थ होता है कि आप एकदम नीचे गिर गए हो, आपकी अवनति हो गई, यानी कि आपका लॉस हो गया या घाटा हो गया, या फिर आप उत्थान मतलब आगे बढ़ना, और पतन का मतलब पीछे जाना, घट जाना। तो उत्थान का विलोम हो जाएगा पतन। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। उसका हृदय बड़ा था, क्या था? उसका हृदय बड़ा था। ऑप्शन नंबर 1 कठोर, ऑप्शन नंबर 2 कर्कश, ऑप्शन नंबर 3 कठिन, ऑप्शन नंबर 4 कसैला। चलिए आंसर दीजिए आप लोग। देखिए आपका प्रश्न क्या है? रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। देखिए उसका हृदय, तो जब हम हृदय की बात करते हैं, किसी के स्वभाव या नेचर की बात छोड़ दीजिए, कि जब हृदय की बात करते हैं तो आदमी क्या कहता है? अरे उसका हृदय बहुत कठोर है, उसके अंदर थोड़ा भी दया नहीं है। दयाहीनता, कठोरता, ये सारी चीजें प्रयोग होती हैं, तो उसका हृदय बड़ा कठोर है। ऑप्शन नंबर ए यही आपका राइट आंसर होगा। देखिए बाकी ऑप्शन को भी मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको। ऑप्शन नंबर 2 में क्या दिया है? कर्कश। कर्कश शब्द उसके लिए प्रयोग होता है जिसकी वाणी, वाणी समझ रहे हैं? जुबान, बोली भाषा एकदम बेकार हो। लड़ाई करे तो जैसे लगता है, जो बोलते हैं एकदम करकरी भाषा है इसकी। तो ये क्या है? ये वाणी के लिए प्रयोग होता है। वाणी कैसी होती? कर्कश, जो कानों को एकदम खराब लगे, एकदम बुरी लगे, ठीक है? वो होती है कर्कश। कठिन, ये किसी प्रश्न हो गया,
या कोई काम हो गया, जैसे अरे ये बहुत कठिन काम है, अरे ये बहुत कठिन प्रश्न है, इसके लिए कठिन का प्रयोग किया जाता है। और कसैला ये स्वाद के लिए, जैसे उसका स्वाद कसैला है, बोलते हैं ना उसका स्वाद कसैलापन है, तो ये कसैला स्वाद तीखा, इस सब चीजों को बताने के लिए किया जाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मधुर बात करने वाला, देखिए वाक्य क्या है, मधुर बात करने वाला। वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। ऑप्शन नंबर 1 अल्पभाषी, ऑप्शन नंबर 2 मधुर भाषी, ऑप्शन नंबर 3 सुखद, ऑप्शन नंबर 4 संगीतज्ञ। चलिए आंसर दीजिए आप लोग अपने। चलिए देखेंगे वाक्य क्या दिया है आपका, मधुर बात करने वाला अर्थात मधुर भाषी, जो मधुर बात बोलता हो, जिसकी बातें सुनने में अच्छी लगे, क्या है, मधुर भाषी। ऑप्शन नंबर 2 यही आपका राइट आंसर होगा। देखिए बाकी चीजें भी एक्सप्लेन कर देते हैं आपको। ऑप्शन नंबर 1 में क्या दिया है, अल्पभाषी। अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था अल्पभाषी, जो एकदम कम बोलता हो, जो बहुत कम बोलता है, अल्पभाषी। ऑप्शन नंबर 3 सुखद अर्थात सुख देने वाला, सुखद। ऑप्शन नंबर 4 क्या है, संगीतज्ञ अर्थात संगीत का ज्ञाता, जो संगीत की दुनिया से परिचित हो, उसका जानने वाला हो, तो संगीतज्ञ कहलाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। देखिए आपको फिर से रिक्त स्थान दिया है, तो आपको इसके लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करना है। जैसे मेरा और आपका डैश 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 संबंध है, सही है, कैसा संबंध है हमारा और आपका। ऑप्शन नंबर 1 घोर, ऑप्शन नंबर 2 गहन, ऑप्शन नंबर 3 घनिष्ठ, ऑप्शन नंबर 4 पक्का। चलिए आंसर दीजिए आप लोग। देखिए सबसे पहले मैं आपको सारे के सारे ऑप्शन क्लियर कर दे रही हूँ। ऑप्शन नंबर 1 में क्या दिया है, घोर। ये किसके लिए प्रयोग होता है, ये घोर शब्द है, जैसे कहीं बहुत अंधेरा है, कहीं आप जा रहे हो तो आदमी बोलता नहीं है अरे बहुत घोर अंधेरा है, घोर अंधेरी रात है, ठीक है, ये तो होगा नहीं। ऑप्शन नंबर 2 गहन। गहन जो होता है वो किसी जंगल के लिए बोला जाता है, बोलते हैं ना अरे यार ये तो बहुत गहनी जो है गुफा है, बहुत गहनी जंगल है, गहन मतलब गहरा, काफी घना, तो ऑप्शन नंबर 2 ये भी नहीं होगा। देखिए जो संबंध दर्शाने के लिए, किसी के संबंध में बहुत ज्यादा एकता को दर्शाने के लिए हम घनिष्ठ शब्द का प्रयोग करते हैं। किसका, घनिष्ठ। तो मेरा और आपका कैसा संबंध है, घनिष्ठ संबंध है। ऑप्शन नंबर 4 पक्का। देखिए ये क्या होता है, किसी रंग या मकान को दर्शाने के लिए होता है, जैसे बोलते हैं ना कि उसका रंग ये चीज है, पक्का रंग है, कैसा है, पक्का रंग है, और ये भी नहीं होगा। तो कौन से ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 3 घनिष्ठ। संबंध दर्शाने के लिए हमेशा आपको घनिष्ठ का ही प्रयोग किया जाता है, कि मेरा और आपका कैसा संबंध है, घनिष्ठ संबंध है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दिए गए वाक्य के लिए किस भाग में त्रुटि है। देखिए फिर से आपको एक वाक्य दिया है, इसमें आपको त्रुटि ढूंढना है। जैसे कि मैं उसकी बुद्धिमानता से बहुत प्रभावित हूँ। ऑप्शन नंबर ए से बहुत, ऑप्शन नंबर 2 प्रभावित हूँ, ऑप्शन नंबर 3 बुद्धिमानता, ऑप्शन नंबर 4 मैं उसकी। चलिए आंसर देंगे आप लोग। चलिए देखेंगे इसका आंसर। देखिए यहाँ पे जब आप वाक्य को पढ़ोगे तो वहां आपको खुद ही अशुद्धि समझ में आएगी। देखिए क्या है, मैं क्या इसमें गलती है, उसकी क्या इसमें है, बुद्धिमानता, देखिए से बहुत प्रभावित हूँ, ये जो बुद्धिमानता शब्द दिया गया है, देखिए मूल शब्द क्या होता है, बुद्धिमान। क्या होता है, बुद्धिमान, वो इंसान कैसा है, बुद्धिमान है। लेकिन जब इसका हम भाववाचक बनाते हैं तो ये बुद्धिमत्ता क्या बनता है, बुद्धिमता या बुद्धिमती, ये शब्द बनता है, ना कि बुद्धिमानता।
तो ऑप्शन नंबर 3 बुद्धिमानता के स्थान पर बुद्धिमता से बहुत प्रभावित हूँ, ये हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। ऑप्शन नंबर 1 आत्मोत्सर्ग, ऑप्शन नंबर 2 आत्मोत्सर्ग, ऑप्शन नंबर 3 आत्मोत्सर्ग, ऑप्शन नंबर 4 आत्मोत्सर्ग। देखिए इसमें एक ही शब्द दिया है आपको और 4 ऑप्शन दिए गए हैं। लिखने का तरीका अलग है बस, बाकी शब्द एक ही है। अब आपको यही ढूंढना है कि जो ये शब्द लिखा है इसमें कौन सा सही शब्द है। चलिए बताइए। देखिए शब्द आपको क्या दिया है, आंसर देखेंगे इसका आत्मोत्सर्ग। क्या है? क्या लिखा है? आत्मोत्सर्ग। कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर 2। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही लिखा जाता है आत्मोत्सर्ग। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जलाशय का पर्यायवाची है। देखिए जलाशय जहाँ पे बहुत सारे जल हों, अर्थात जल को धारण करने वाला, बहुत सारे जल धारण करने वाला नहीं, इसका अर्थात होता है जलाशय है यहाँ पे जहाँ पे जल का आश्रय हो। ऑप्शन नंबर 1 जलधर, ऑप्शन नंबर 2 महीधर, ऑप्शन नंबर 3 रत्नाकर, ऑप्शन नंबर 4 पद्माकर। चलिए आंसर देंगे आप लोग। चलिए देखते हैं इसका आंसर। देखिए ऑप्शन नंबर 1 में क्या है? जलधर। जलधर इसका अर्थ क्या हो जाएगा? जल को धारण करने वाला। जल को कौन धारण किए हुए है? बादल? ये तो नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 2 महीधर अर्थात पृथ्वी। पृथ्वी, पृथ्वी को धारण करने वाला। पृथ्वी को कौन धारण किया हुआ है? पर्वत। ये भी नहीं है। देखिए रत्नाकर, रत्नों का खजाना या रत्नों का खान रखने वाला, तो ये क्या होगा? समुद्र। ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 पद्माकर, इसका और भी होगा, तालाब, पोखर। ठीक है, इसका समानार्थी शब्द ये हो जाएगा जलाशय, पद्माकर, तालाब, पोखर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए आपकी स्क्रीन पर आपका आखिरी क्वेश्चन आने वाला है। चलिए, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। वाक्य क्या है? शेखर आगे के एक उपन्यास का डैश 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 है। ऑप्शन नंबर 1 अभिनेता, ऑप्शन नंबर 2 नायक, ऑप्शन नंबर 3 नेता, ऑप्शन नंबर 4 सूत्रधार। चलिए आंसर दीजिए आप लोग। ये आपकी क्लास का आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है? आंसर दीजिए आप लोग। चलिए देखेंगे इसका आंसर। प्रश्न क्या है? शेखर आज्ञे के उपन्यास का क्या है? देखिए जो उपन्यास वगैरह में जो मुख्य पात्र होते हैं उन्हें हम नायक कहते हैं। नायक, हीरो। तो जो उपन्यास में, साहित्यकार में जो कहानियां वगैरह लिखी जाती हैं उसमें जो मेन आपका पात्र होता है, मतलब जिसकी उसमें बातें होती है, जिसके बारे में लिखा होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? नायक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? शेखर आज्ञे के एक उपन्यास का नायक है। तो यहाँ पे जो शेखर है, ये जो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी ने जो लिख रखी है शेखर एक जीवनी, ये उपन्यास है, ये किसके जीवन पर आधारित है? शेखर। ये शेखर नाम का एक नायक है, उसी के जीवन पर आधारित ये एक उपन्यास लिखा गया है अज्ञे द्वारा। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा? नायक। देखिए अभिनेता क्या होता है? जो फिल्मों में काम करते हैं, जो फिल्मों में काम करते हैं वो अभिनेता होते हैं। नेता जो जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, ये भी नहीं होगा। सूत्रधार ये कविताओं वगैरह का जो है प्रदर्शन या फिर उसको प्रकाशन वगैरह कार्य करते हैं, ये होते हैं सूत्रधार। चलिए देखिए आज आपकी क्लास यहीं पे समाप्त होती है। मिलेंगे आपको हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस मॉक को रोज लगाइए और अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई करिए। और क्लास कैसी लगी ये आप लोग जरूर बताइएगा, ठीक है? और कितने क्वेश्चन सही हुए ये बताना मत भूलिएगा। और थैंक यू सो मच।